नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 18 फरवरी 2025। और देखिए मार्केट में अभी भी बिकवाली का दौर चल रहा है। मार्केट अभी भी विध्वंस हो रहा है और रोज़ 100 पॉइंट जाता है नीचे, 200 पॉइंट जाता है। हालांकि फिर कवर कर रहा है 2-3 दिनों से, लेकिन फिर भी एफआई का आंकड़ा तो नहीं रुक रहा है बिकवाली का। एक बार हम लोग ज़रा आंकड़ा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे कि अभी आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे देखिए हम लोग ज़रा सा आंकड़ा देख लें क्या आया है बिकवाली का। आज भी कुछ तो होगा ही, तभी मार्केट वैसा स्थिति में है। 18 फरवरी 4786 करोड़ का आज एफआई ने कैश में खरीदा है और डीआई ने भी खरीदा है। मतलब देखिए आ गया। अब फ्यूचर ऑप्शन डेटा देखना पड़ेगा, क्या फ्यूचर ऑप्शन में कुछ डेटा है? नहीं, फ्यूचर ऑप्शन का भी नहीं आया, लेकिन कैश में फर्स्ट टाइम खरीदारी का आंकड़ा आया है कई महीनों के बाद। कैश में खरीदारी का आंकड़ा आया है। ये खुशी मनाने की बात है दोस्तों, एकदम मिठाई बटना चाहिए। लेकिन क्या है कि अभी भी आप खरीदारी करना मजबूरी भी है, इसलिए कि आप बेच रहे हैं, कहीं पर तो शॉर्ट काटेंगे ना, कहीं पे तो आप कुछ करेंगे ना, इस वजह से। और मार्केट ऑलरेडी ऊपर से बहुत ज़्यादा हल्का हो गया, 50% स्टॉक से फॉल कर गया है, 30% साफ हो गया, 40% निकल गया, तो कहीं पे तो हल्का हो गया है मार्केट पूरा। इस वजह से भी खरीदारी उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये खरीदारी से हमको खुश नहीं होना है, हमें इस खरीदारी से ज़्यादा रोमांचित नहीं होना है कि भाई अब वापस एफआई खरीद रहे। डेटा आ गया, आज आंकड़ा ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। 4786 करोड़ अच्छा आंकड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ये खरीदारी के बल पर हमें अभी इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? तो मेरा यही मानना है कि आपके पास जो भी पैसे हैं, अगर आपने प्रॉफिट बुक किया हो ऊपर, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मेरा कहना है कि उसको आपको पार्ट वाइज डिवाइड करना चाहिए। 4 से 5 बार डिवाइड करना है। जैसे 1000 रुपये तो उसको 5 बार डिवाइड कर लीजिए, 20 200 रुपये करके। इसी हिसाब से हर जगह पर, जैसे मार्केट गिरता गया, 200 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे आया, आपने उस 200 रुपये को इन्वेस्ट किया, यानी कि एक हिस्सा लगा दिया, फिर नीचे आया दूसरा हिस्सा लगाया, फिर नीचे आया तीसरा हिस्सा। अब मान लीजिए यहाँ से घूम रहा है, ठीक है, आपने लास्ट हिस्सा लगाया हो तो वहाँ से आपको प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं लगाया और अब सोच रहे हैं, तो एक हिस्सा तो यहाँ पे डालना ही डालना चाहिए। अब जो हिस्सा होगा वो 5 हिस्सा नहीं होके, इस जगह पर 5 हिस्सा नहीं होके अब बनेगा 4 हिस्सा या 3 हिस्सा। यानी कि अपने टोटल कैपिटल को 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए और एक भाग को इस जगह पर जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, जो करेंट भाव है 22,800 पर निफ्टी है, यहाँ पर एक हिस्सा लगाना चाहिए। अगर इसके नीचे और आ गया, 22,500 आ गया, तो हम दूसरा हिस्सा लगाएंगे। 22,000 चला जाए तो हम तीसरा लगा देंगे। एक बात करना, चला गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, एक हिस्सा तो यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब ये ऊपर घूमेगा तो आपको उस हिस्से का प्रॉफिट बनेगा। और नहीं गया, नीचे ही गिर गया, तो नीचे तो हमारे पास कैपिटल है, हम और लगा लेंगे, हर रेंज बना हुआ है। लेकिन लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, क्या प्रोसेस है उसका? तो देखिए, आपको मैंने एक ETF दिया था, हैंगसेंग का ETF। आपने देखा होगा कि हैंगसेंग के ETF मैंने 500 रुपये से भी अमेरिका, US और चाइना के मार्केट में भी कर सकते हैं इन्वेस्ट। इस तरह का वीडियो मैंने बना के आप लोगों को दिया था, इन स्क्रीन में लिंक दे दूंगा उसका। तो उसमें देखिए ETF कितना अच्छा भागा, हैंगसेंग वाला बहुत ही शानदार भागा। तो अभी ETF में इन्वेस्टमेंट का टाइम है। स्टॉक समझ में नहीं आ रहा है, आपने फिल्टर नहीं किया हो, फंडामेंटल अच्छा स्टॉक, बढ़िया स्टॉक नहीं फिल्टर किया हो सकता है, नहीं दिमाग में हो, तो सबसे बेहतर है कि आप पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए। पूरा का पूरा मार्केट ही उठा लीजिए, पूरा का पूरा मार्केट ही लेके घर चल जाइए। यानी और पूरा मार्केट कैसे लेंगे? निफ्टी 50 के सारे स्टॉक तो नहीं खरीदेंगे, तो आप उसके ETF खरीद सकते हैं, 20 खरीद सकते हैं, है ना। बैंक निफ्टी का 20 खरीद सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं, पूरा का पूरा आपके पास में मार्केट आ जाएगा। सिंपल सा गप है। और अभी जो फॉल हुआ है, आप देखिए जो भी फॉल हुआ है स्टॉक वाइज, अगर मैं बात करूं तो कोई भी स्टॉक में देखेंगे ना, तो आपको एकदम V शेप का फॉल, A शेप का फॉल हुआ है। A शेप का फॉल जो होता है ना, खतरनाक होता है। V शेप का रिकवरी बहुत फास्ट होता है, A शेप का फॉल भी खतरनाक होता है। ये A शेप का फॉल होता है, मतलब ऊपर से गया और इस तरह से नीचे गिरा, तो ये A शेप बन जाता है। जैसे मैं आपको और दिखाऊं, देखिए बहुत सारे स्टॉक है, आपने फिल्टर नहीं किया हो सकता है, कर लीजिए, नहीं किया हो तो अच्छी बात है। देखते हैं एकदम लगेगा A शेप का फॉल, यानी रिकवरी और फॉल दो तरह का होता है, A शेप और V शेप। आप देखिए ये A शेप है ना, A, ये बहुत फास्ट होता है फॉलिंग, और V शेप का रिकवरी भी बहुत फास्ट होता है। ठीक है, V शेप का रिकवरी भी फास्ट होता है
और ए शेप का रिकवरी भी बहुत फॉल होता है, बहुत फास्ट फॉल होता है, ये ध्यान रखना है। तो ए और भी अभी मार्केट में चल रहा है, अभी ए का टाइम है, ठीक है, अभी ए का टाइम है, तो ये चीज़ें आ रही है। आपने अभी बहुत अच्छा है कि अभी मार्केट हल्का हो रखा है, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे जो आप लेना चाहते होंगे, नहीं ले पाए हों, बहुत सारे, जैसे एफएमसीजी सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक हैं, ऑटो सेक्टर के बहुत सारे लीडर स्टॉक हैं, अच्छे स्टॉक हैं, फार्मा के अच्छे स्टॉक हैं, आप चाहे आईटी के अच्छे स्टॉक हैं, चाहे पीएसयू सरकारी बहुत अच्छे स्टॉक हैं, ये सारे इंडेक्स के बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है भाई। इतना अच्छा भाव पे मिल रहा है, इतना सस्ता भाव पे मिल रहा है स्टॉक सब कि मतलब क्या कहने, फिर उसका कोई बात ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं समझाऊं, एक एग्जांपल दूं, जैसे किसी को भी कहता था सर आरबीएनएल ले लूं, आरबीएनएल ले लूं, ऊपर के भाव पे 500-600 के भाव पे, देखिए कहाँ है ना, आरबीएनएल ले लूं, तो भाई अब वो आधा हो गया, 333 हो गया, अब तो और अच्छा लगना चाहिए। कहने का मतलब है आपने अगर फिल्टर नहीं किया तो ये टाइम है जब आप स्टॉक को फिल्टर करें, आप अपना वॉच लिस्ट को एक बार अपडेट करें और देखें कि किस स्टॉक्स में आपको अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किस स्टॉक में क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। और अगर फ्रेश पोर्टफोलियो बनाना है तो फ्रेश भी बना सकते हैं, यानी कि पुराने सारे होल्डिंग बेच के नया स्टॉक आप ले सकते हैं, जहां पर फंडामेंटल अच्छा हो, जहां पे अच्छी कंपनी हो और जहां पर आपको प्राइस बहुत सस्ता मिल रहा हो। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो गया, मार्केट बहुत करेक्ट हो गया है। हो सकता है यहाँ से आपको थोड़ी ऊपर का रेंज देके ऊपर भागे, लेकिन 23,200 और 300 ये लेवल है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज और सस्टेन नहीं करे तब तक बिकवाली से हम लोग बचेंगे नहीं। 23,200-300 के ऊपर सस्टेन करना रह जाए, क्लोज करना स्टार्ट कर दे 2-3 दिन, तब समझेंगे कि हाँ मार्केट का जो है बॉटम बन गया। बॉटम 700 जो 22,700 बनाया वही बॉटम है फिलहाल, नहीं तो अदरवाइज और भी बॉटम बाकी है, ऐसा हो सकता है। तो एक दिन आज खरीदारी का आंकड़ा आया है तो इसमें उतना ज़्यादा खुश नहीं होना है, लेकिन एफआई का आंकड़ा आया, डीआई तो रोज़ खरीद ही रहे, एफआई ने भी खरीदा, डीआई ने भी खरीदा, तो इस वजह से आपको अपना पोर्टफोलियो को एक बार रीबैलेंस करने की ज़रूरत है। और अपने पोर्टफोलियो में हमेशा एक विदेशी ईटीएफ को जरूर रखिए, गोल्ड ईटीएफ और एक फॉरेन कंट्री का ईटीएफ ज़रूर अपने पास में रखिए। हैंगसेंग हो गया, चाहे नैस्डैक हो गया, चाहे आपके पास में बैंक का हो गया ईटीएफ, है ना, आपको रखना ही चाहिए। वो रखेंगे ना तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस रहेगा और ये ही बैलेंस आपको बचा के रखेगा। और देखिए प्रॉफिट लोग बुक नहीं करते क्योंकि लोगों को ना स्टॉक से प्यार हो जाता है, अपने अपने शेयर से लोग प्यार कर जाते हैं। आपने स्टॉक प्यार करने के लिए थोड़ी लिया है, पैसा बनाने के लिए लिया ना, उससे पैसा बना, उसको हटाइए, उसी पैसे को दूसरे में लगाइए, तभी तो पैसे बनेंगे ना। सिंपल बात है, प्यार करने लग जाएंगे तो थोड़ा बेचा ही नहीं जाएगा वो है ना। आप अपने शेयर से अगर प्यार करने लग जाइएगा तो बेचा ही नहीं जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। स्टॉक से प्यार मत करिए, उसको देखिए, उसको एकदम अपने लेबर की तरह, अपने नौकर की तरह उसको खटवाइए, और अगर वो खट के पैसा दे रहा है तो उसको हटाइए, दूसरा ले लीजिए। बात समझ रहे हैं, तभी पैसे बनते हैं। तो यही सब थोड़ी सी बात है। और मार्केट का जो गिरावट है उस बारे में मैं यही कहूँगा कि पिछला वक्त भी था, गुजर गया कोरोना, ये वक्त भी है, गुजर जाएगा। बस आप बने रहिए, संभले रहिए, वक्त आता है जाता है, ये वक्त भी चला जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।